हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत नज़ीर और कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। आज भी जो ये वीडियो बनाई जा रही है, ये एक एनजीओ के साथ हम अटैच हुए और हमने सोचा कि भाई 5 से 6 दिन वहां गुजार के देखे जाएं, आया कि वहां पे हो क्या रहा है। एक दिन हमने गुजारा तो वहां पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ वो मुख्तलिफ जगहों पे गए और राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अच्छा, मेरा हमेशा से जो ऑब्जेक्टिव रहा है, मैं ये बात कहता हूं कि ना कि हम लोगों को डिपेंडेंट करें अपने ऊपर, बल्कि हम उनको इंडिपेंडेंट कर दें। यानी एक तरफ आप चाहें तो कोई शख्स आपके पास आए तो आप उसके मसाइल हल करना शुरू हो जाए, दूसरी जानिब अगर आप चाहें तो उसको एक ऐसा इंसान बना सकते हैं, खुद मुख्तारी दे सकते हैं, उसे वो तमाम रास्ते दिखा सकते हैं कि जिन रास्तों पर चलकर वो अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल हो जाए। मेरी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ रही है हमेशा। इस वक्त भी ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आज जब हम मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर चंद लोगों ने ये सवाल किया कि भाई हकीकत में ये गुलशन वेलफेयर एसोसिएशन, और ये बात सिर्फ गुलशन वेलफेयर एसोसिएशन की नहीं है, मलीर में कादरी दस्तरखान वाले हैं, वो भी राशन तकसीम कर रहे थे। 3-4 जगहें और हैं जहां से लोगों ने कहा था कि भाई आप आए, हमारा काम देखें और ये बताएं, हमारे ऊपर कुछ वीडियोस बनाएं। अच्छा, जरा सा आप लोगों ने सोचना है कि जब आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आप कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना स्टार्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप उन कौमों से सबक नहीं ले रहे जो वेस्टर्न ममालिक हैं, जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां पर अगले को काम करना सिखाया जाता है, अगले को रोजगार के मौके मुहैया किए जाते हैं। तो मैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है, ये डेफिनेटली गुलशन ने इकबाल वेलफेयर एसोसिएशन, अभी तक ये लोग जो काम कर रहे थे ब्लॉक 11 के हवाले से कर रहे थे। मैं बताऊं जो हमारा विजन है इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वैसे मैं आई एम नो बडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने बारे में सोच सकती है, खुद अपने फैसले ले सकती है कि उन्होंने क्या करना है। बट अगर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने होराइजन को, अपने विजन को ब्रॉड करना है तो उन्हें हमारी बातों को समझना होगा और कहीं ना कहीं जाकर उन पर अमल दरामद भी करना होगा। अच्छा जी, वो बातें क्या हैं? मैंने जो सबसे पहली बात देखी है कि जब लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो क्या सिर्फ कोरोना के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? क्या हमने जो खिदमात देनी है अपनी लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ एक खास वक्त में देनी है? अच्छा, मैं मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ इस तरह है कि मैं ये बात करना चाहता हूं कि हम नंबर वन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, एसोसिएशन के हैं, कोई भी चीज आप कहें, कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को समझ जाएं कि एक मॉडल क्रिएट करें। और इसमें मैंने कहीं पे ये कैपेसिटी देखी इस गुलशन वेलफेयर में कि वहां पे हमने सैयद को, सुल्तान को, इरफान को, चौधरी को, मालिक को, जाफरी को, नकवी को एक ही जगह पर पाया। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मसालिक से वाबस्ता लोग एक ही जगह मौजूद थे। तो हमें ये प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा लगा, मैं प्लेटफॉर्म की जरूर तारीफ करूंगा। मगर बात आती है कि अब आगे किस तरह से आपने बढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारी गुजारिशात हैं, सिफारिशात हैं, वो बिल्कुल आप चाहें तो रद्द की जा सकती हैं, मगर ये वीडियो डेफिनेटली मेरे अपने प्लेटफॉर्म से मौजूद रहेगी और बाकी आईएनजीओस कह लें वो इसकी रोशनी में इकदामात ले सकती होंगी। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेरी वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। असल में सबसे पहले जब ये सफेद पोश अफराद की बात आ रही होती है तो कभी आपने सोचा है कि सफेद पोश अफराद, गुलशन इकबाल की अगर मैं बात कर लूं तो कहां रह रहे होते हैं? भाई, सबसे पहले सफेद पोश अफराद की दुनिया में हमें देखनी होंगी वो खवातीन जो बेवाएं हैं, वो बच्चे जो यतीम हैं। ये जिस दिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अव्वलीन तरजीह में ले आए इनकी तालीम, इनका राशन, इनकी देखभाल, तो उस दिन वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो गई। उसमें क्योंकि उन्हें लोगों के लाइक्स नहीं मिल रहे होंगे, उन्हें लोगों की वाह नहीं मिल रही होगी, बल्कि उसमें उन लोगों को दुआएं मिल रही होंगी। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस दिन
बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए काम करना शुरू किया और राशन उन घरों में पहुंचा जहां पे मर्द सरपरस्त मौजूद ही नहीं है, जहां पे मर्द की सीनाइसी दूर की बात है, उनके पास मर्द की सीनाइसी के नाम पर आज की तारीख में डेथ सर्टिफिकेट मौजूद होता है कि भाई ये डेथ सर्टिफिकेट है हमारे शौहर का जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो पहला आपने अगर जिस वक्त उन खवातीन को राशन दिया, अब साथ में हमने जो मसाइल देखे वो कुछ इस तरह के थे कि जो सियासी तंजीमें होती हैं ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है किसी भी एनजीओ के चलने में। ये एक हमने बड़ा अहम रोल देखा सियासी तंजीमों का कि उन लोगों को फिक्र हो जाती है। तो सियासी तंजीमों को भी मैं बताऊं कि भाई वो भी अगर चाहें तो इन बातों पर अमल दरामद कर सकते हैं कि एक तरफ वो चाहें तो वो बच्चों को झंडे बंधवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी जानिब वो चाहें तो उन्हीं बच्चों को, उसी नौजवान को वो एक डिजिटल क्लासरूम की शक्ल दे सकते हैं। उन बच्चों के लिए अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गोठों में एक कमरा मुख्तस कर सकते हैं जहां पर हम उनको एक डिजिटल क्लासरूम बनाकर दे सकते हैं जहां पर बच्चा आए, पढ़े और चला जाए। साथ में अगर कोई भी तंजीम कुछ काम करना चाहती है, चाहे वो सियासी हो या रफाही हो, तो बच्चों की तालीम का मामला बड़ा अहम होता है और ये गवर्नमेंट की फीसें इतनी नहीं होती। तो जिस वक्त कुछ बच्चों की फीसेस को भी ऑन किया गया तो वो एक बहुत ही मजबूत किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हो कुछ यूं रहा है कि बच्चों की कोशिश होती है कि वो जब नौजवान इस मुल्क में बढ़ रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर अपनी एनर्जी को बरूए कार लाना चाह रहा होता है। और जिस दिन गुलशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरह के जो इदारे हैं, उन्होंने उन बच्चों की जो सलाहियतें हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको तालीम की तरफ मोड़ दिया, आप यकीन जाने ये मुल्क तरक्की कर गया। यानी कहीं ना कहीं गुलशन वेलफेयर का विजन जो मैं चाहता हूं वो ये है कि वो आने वाले वक्तों में इस मुल्क के बच्चों के, गुलशन इकबाल के बच्चों की तालीम पर फोकस करना शुरू करें। और अगर आज आप ब्लॉक 11 को देख रहे हैं तो क्या आपने जिंदगी भर 11 को देखना है? तो मैं यही कहूंगा कि जो बाकी ब्लॉक वाले हैं वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम उनको एक मॉडल बना के देख सकते हैं जिसके तहत अगर उन्होंने उसको फॉलो किया तो वो कामयाब हो गए, उनके बच्चे कामयाब हो गए और वो सियासी तंजीमों की बजाय अपना पूरा का पूरा टाइम रफाही कामों में जिस वक्त गुजारेंगे तो आप यकीन जाने ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। ये हमारी सोच है, ये मेरा पैगाम है। और मैं आज आपको बताऊं, पाकिस्तान से बड़ी ताकत कोई नहीं है, पाकिस्तान से बड़ी हकीकत कोई नहीं है। पाकिस्तान एक जनून का नाम है और जिस दिन ये जनून आपके सर पे चढ़ गया तो आप मौत को भूल जाएंगे। यानी कहीं भी आप में डर नहीं होना चाहिए जिस वक्त आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो ये तमाम की तमाम जो हमारी खिदमात हैं ये चल रही हैं, आजादाना चल रही हैं। हम आजाद हैं अपने रवैये में, हम आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं अपने कामों में। तो मेरा विजन गुलशन वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में भी यही है कि हम पढ़े लिखे नौजवान पैदा करें और उनको रफाही इदारों में, रफाही कामों की जानिब उनको मशगूल करें। और जहां जहां तक हो सके, ये इंटर का बच्चा जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंटर के बच्चे को थोड़ी सी ताकत का नशा चाहिए होता है, थोड़ी सी उसकी सलाहियतें, वो चाह रहा होता है कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी निकल जाए। तो जिस दिन हमने इंटर के बच्चों की एनर्जी को इस राशन पैकिंग में तकसीम किया, उनकी एनर्जी को डिजिटल क्लासरूम में इस्तेमाल किया, यकीन जाने ये तंजीम कामयाब हो जाएगी। इसके लिए यूनियन ऑफिसेज बेस्ट प्लेस होते हैं जहां पर डिजिटल क्लासरूम बनाए जा सकते हैं, जहां पर बच्चा डिजिटली एक दूसरे को पढ़ाए, डिजिटली एक दूसरे को पढ़े, एलईडीज लगाई जाएं और उनको देखकर पूरा का पूरा जो वहां पे बच्चे हैं उनके लिए एक ट्यूटर की अरेंजमेंट की जाए अगर मुमकिन हो। अदरवाइज डिजिटली जिस वक्त हमने उनको कुछ कोर्सेज बनाकर दिए तो तालीम, साथ में उनकी जो गवर्नमेंट फीसें होती हैं वो बड़ी कम होती हैं। यूनिवर्सिटी की 2000, 2500, 3000 सेमेस्टर फीसें होती हैं। तो जिस दिन हमने अपने मोहल्ले की सतह पर उनकी फीसों की देखभाल की, उनके रिजल्ट को देखते हुए उनकी दोबारा फीस भरी,
आप यकीन जाने हमारा ये माशरा, हमारा ये मुल्क कामयाब हो जाएगा। ये मेरा विजन है। आपको इख्तिलाफ हो, जरूर आप इख्तिलाफ करें। वीडियो तो मेरे अपने पेज पर अपलोड की गई है, आप उसको चाहें यहां पे रखें, चाहें उसे डिलीट कर दें। ये मेरा विजन था। आप चाहें तो हमेशा राशन की तकसीम करते रहें और कहीं ना कहीं जाकर तंजीमों के जेरे साया रहें। कहीं ना कहीं अपने जो फैसले हैं वो तंजीमों से पूछकर करें। दूसरी जानिब यकीन जाने पाकिस्तान एक हकीकत है, एक ठोस हकीकत है। पाकिस्तान के इदारे हर उस शख्स के साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता है। तो जिस वक्त आपने पाकिस्तानियों के लिए काम किया, आपने पाकिस्तान के लिए काम किया, बाखुदा आपको किसी और शख्स की, किसी और तंजीम की ना कोई जरूरत है, ना उसकी इजाजत की जरूरत है। आप पाकिस्तानियों की भलाई अगर करना चाहते हैं, डंके की चोट पे करें। ख्याल रखें, यह मेरा पैगाम था। अपने पेज पर लगाना चाहें जरूर लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।